तो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया 25,713 के प्राइस पर। अब यहाँ पर जो आज के स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न है ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से शॉर्ट टर्म पे ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर डेटा को अगर हम लोग वैलिडेट करें एफआईआई डेटा या फिर डीआईआई डेटा से, तो एफआई और डीआईआई डेटा भी ये दिखा रहा है कि ये स्पेकुलेटिव अप ट्रेंड के लिए रेडी है। तो व्हाट इज़ द स्पेकुलेटिव अप ट्रेंड? स्पेकुलेटिव अप ट्रेंड वो होते हैं जहाँ पर मार्केट से जो बिग प्लेयर हैं जैसे कि एफपीआई हो गए, एफआईआई हो गए, वो अपने कैश मार्केट इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं, सेम टाइम पे वो बॉन्ड मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। उसी सेम टाइम पे ये लोग हेज कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में, यानी कि मार्केट को वो लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हेवन पे ले जा रहे हैं अपने कैश मार्केट को, और डेरिवेटिव मार्केट के द्वारा यहाँ पर स्पेकुलेटिव हेज किया जा रहा है। क्योंकि ट्रेडर्स को लगता है, जो एफ आई आईज है, जो डी आई आईज है, एफ पी आई है जो है वो स्पेशली, उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म पे मार्केट थोड़े से सडन मूव दे सकते हैं ऊपर की तरफ, और वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे थोड़े थोड़े करके यहाँ पर लिक्विडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म की मतलब ये नहीं है कि हम लोग 10,000 पॉइंट 20,000 पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम लोग 2,000-3,000 पॉइंट की अपसाइड डाउनसाइड की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग यहाँ पर इंट्राडे चार्ट को देखें, यानी कि डे चार्ट को देखें, तो आज मार्केट ने डे चार्ट पे एक वॉल्यूम बनाए। यहाँ पर निफ्टी 50 के वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर वॉल्यूम दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर फ्यूचर वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, तो स्पॉट पे भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है और फ्यूचर पे भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। तो स्पॉट फ्यूचर में साइमल्टेनियसली यहाँ पर वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब यह है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा। बट हमने कल एनालिसिस किया था, आपने देखे होंगे कि ओवरऑल चार्ट जो है वो डायरेक्शन लॉन्ग टर्म पे शॉर्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट थोड़े समय ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे की तरफ आने के लिए तैयार होगा। तो कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर की तरफ? अगर मैं यहाँ पर गैन एंगल को स्पेसिफाई करूँ तो गैन एंगल ये दिखा रहे हैं कि फ्रॉम हियर मार्केट 8/1 तक जा सकते हैं। और 8/1 यहाँ से कितने हो सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली? अगर मैं देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर यहाँ पर मुझे 8/1 के दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ समहाउ अराउंड हियर। तो यहाँ तक रेंज आ सकते हैं 900, 927, 930 के रेंज तक ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये था मेरे तरफ से एक पर्टिकुलर एनालिसिस। अब आपके मन में एक सवाल आ सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में तो मेरे एनालिसिस जो थे वो नेगेटिव एनालिसिस दिखा रहा था, बट व्हाई आज के डेटा आपको आज के मार्केट में आप पॉजिटिव बता रहे हैं? क्योंकि दैट इज़ हाउ द मार्केट वर्क। ये कभी भी वन साइडेड नहीं जाते। मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि मार्केट 30,000 जाएगा तो मैं वो भी सही बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से बताऊँ कि मार्केट 24,000 जाएगा तो वो भी मैं सही बता रहा हूँ। तो ये आपको समझना होगा, इट इज़ टाइम टू टाइम। अगर मैं, जैसे कि मैं एक्टिव ट्रेडर हूँ, तो मैं एक्टिव ट्रेडर मैं जब हूँ तो मुझे पार्ट बाय पार्ट मार्केट को देखना मुझे पसंद है। तो अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट को देखता हूँ तो वीकली चार्ट मार्केट में एक बिग मूव के लिए रेडी हो रहा है। डेटा भी ये कह रहा है कि एक साथ में आपको कुछ दिन बाद एक मार्केट में वन साइडेड एक डायरेक्शन आएगा। अब ये जो डायरेक्शन आएगा वन साइडेड, हो सकता है कि आप 713 से अगर देखें तो 713 से अगर आप देखें तो डायरेक्शन जो है वो 900 तक फिक्स है। बट वो पहले 25,000 तक आएगा, वहाँ से 900 तक जाएगा, या फिर मान लो आप मार्केट में यहाँ से 700 से 900 तक जाएगा, और 900 से डायरेक्टली 900 पॉइंट के यहाँ पर 900 तक मान लो गया, यहाँ पर 25,900 तक गया। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से वन साइड डायरेक्शन आ गए 900 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट, तो ये मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है। बट वो वन साइड डायरेक्शन के लिए डेटा हमें दिखा रहा है कि ये रेडी हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ही जाएगा, बट एक टाइम पे रेडी आपको होना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को अगर आपको प्रैक्टिकली इससे प्रॉफिट निकालने हैं तो आपको मार्केट के डेटा जो है वो रीड करना आना चाहिए। एंड एनी टाइम इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन द प्रोग्राम, you can definitely join this. So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one.